ईमा अपने बिस्तर पर बैठी थी। उसकी नज़रें एक अच्छे पहने हुए रोमानवी नावल के सफ़हात पर जिमी थी। रात के अंधेरे में रोशनी का वाहिद जरिया उसके पलंग के लैंप से कमरा नर्म गर्म चमक में नहा रहा था। सफ़े के हर मोड़ के साथ उसने खुद को किताब की दुनिया में गहराई में खींचा हुआ महसूस किया, जहां मोहब्बत सबसे खूबसूरत फूलों की तरह खुलती थी। जैसे ही इसने पढ़ा, हैरत का एक एहसास इसमें भर गया। इसका दिल इस उम्मीद के साथ दौड़ रहा था कि कहानी इसकी आंखों के सामने आ गई। अचानक हकीकत और अफसाने के दरमियान की लकीरें धुंधली होने लगी और ईमा ने खुद को किताब के सफ़हात में गिरते हुए पाया। हैरत की एक हाम्ब के साथ ईमा ने अपने आप को एक सरसब्ज घास के मैदान में खड़ा पाया। जंगली फूलों की खुशबू हुआ भर रही थी। इसके सामने एक आदमी खड़ा था, लंबा और खूबसूरत। उसकी आंखें गर्मजोशी और मेहरबानी से भरी हुई थी। ईमा का दिल एक धड़कन को छोड़ गया, क्योंकि उसने महसूस किया कि इससे पहले वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि एलेक्स था, इस नावल का वो बेबाक हीरो जिसे वो पढ़ रही थी। बेइतनाई की मुस्कुराहट के साथ उसने इसका फैला हुआ हाथ पकड़ा और इसे किताब की दुनिया में मजीद गहराई तक ले जाने का मौका दिया। हेलो मेरे प्यार, आदमी ने कहा। उसकी आवाज़ गर्मजोशी और वाकिफियत से भरपूर थी। मैं यहाँ इस कहानी को पूरा करने आया हूँ जो तुम पढ़ रहे हो। उसने आगे बढ़ते हुए इसका हाथ अपने हाथ में लेने के लिए कहा। ईमा की सांस इसके हल्क में अटक गई जब उसे एहसास हुआ कि इससे पहले जो खूबसूरत अजनबी है वो कोई और नहीं बल्कि इसके प्यारे नावल का डैशिंग हीरो एलेक्स था। सितारों की टिमटिमाती छतरी के नीचे ईमा और एलेक्स अपनी मोहब्बत की ताल में डूब गए। उनकी हंसी रात भर गूंजती रही जब वो तर्क कर रहे थे। हर दिलकश हरकत के साथ उनका ताल्लुक गहरा होता गया। प्यार की एक टेपेस्ट्री बनी जिसने उन्हें एक दूसरे के साथ बांध दिया। जंगली फूलों से ढके धूप में बोसे हुए घास के मैदान में ईमा और एलेक्स ने शाही खानदान के लिए एक दावत फैलाई। उनकी हंसी हुआ की सरसराहट के साथ मिल रही थी जब वो मीठी चीजें और चोरी की नजरें बांट रहे थे। लजीज इलाज के हर एक काटने और ताजगी बख्श शराब के घूंट के साथ उनका रिश्ता मजबूत होता गया, जो मोहब्बत की ताकत का सबूत है। जब वो अपने तखय्युल के सरसब्ज मनाजिर में हाथ मिलाकर घूम रहे थे, ईमा का चेहरा खुशी और मसर्रत से चमक रहा था। इसकी आंखें हैरत से चमक रही थी। एलेक्स की मौजूदगी में वो जिंदा महसूस कर रही थी, जैसे हर लम्हा जादू और इम्कान के एहसास से भरा हुआ हो। मैं यकीन नहीं कर सकता कि ये हो रहा है। ये एक ख्वाब के सच होने की तरह है, ईमा ने कहा। उसकी हंसी एक रात की तरह बुलबुला रही है। एलेक्स के बाजुओं में उसने सुकून और जोश पाया। उसका दिल हर गुजरते लम्हे के साथ बुलंद हो रहा था। जब उन्होंने एक साथ मुबाशरत के लम्हात का इश्तिराक किया, ईमा और एलेक्स ने अपने जज्बात की गहराई को दरियाफ्त किया। उनकी मोहब्बत सूरज की गर्म गिले में फंसे हुए फूल की पंखुड़ियों की तरह खिल रही थी। हर एक नर्म प्यार और सरगोशी के एतराफ़ के साथ वो एक ऐसी मोहब्बत में जकड़े गए जो उनकी कहानी के सफ़हात से आगे निकल गए। और जब वो अपने नए ताल्लुक की खुशी में खुश हुए, ईमा जानती थी इससे वाकई कुछ ख़ास मिला है। एक ऐसी मोहब्बत जो इतनी ही हकीकी थी जितनी कि ये जादुई थी। ऐसी मोहब्बत जो इंतहाई गैर मुतवक्के तरीक़ों से ज़िंदगी में आई थी। उनके दिलों के आपस में जुड़े हुए और उनकी रूहों के जलने के साथ ईमा और एलेक्स ने कामिल हम आहंगी का एक लम्हा शेयर किया। उनका जज्बा ऐसी आग को भड़का रहा है जो आसमान के किसी भी सितारे से ज्यादा रोशन है। इस लम्हे भर में वो अब सिर्फ एक कहानी के किरदार नहीं रहे थे, बल्कि दो रूहें एक अटूट बंधन के जरिए मुत्तहिद थीं, जो उनके मुश्तरका मुहिम जोई के मसलूब में बनाए गए थे। जैसे ही सुनहरी रोशनी मध्यम होने लगी और हकीकत वापस आना शुरू हुई, ईमा ने खुद को एक बार फिर अपने बिस्तर पर बैठा पाया। नावल इसके हाथों में पकड़ा हुआ था। उसने हैरत से इधर उधर देखा। इसका दिल अब भी उनके जादुई तसादुम की बाज़गश्त के साथ दौड़ रहा है। एक मोहब्बत की कहानी जिंदा हो गई है, ईमा ने सरगोशी की। इसके होठों के कोनों पर मुस्कुराहट थी। इस लम्हे में वो जानती थी उसने वाकई गैर मामूली चीज़ का तजुर्बा किया है, ऐसी चीज़ जो हमेशा उसके साथ रहेगी। इस पर इत्मीनान और तकमील के एहसास के साथ ईमा ने किताब बंद कर दी।
اس کا دل محبت اور جادوئی رومانس کے خوابوں سے بھر گیا، کیونکہ اس نے اپنے ناول کے صفحات میں صرف ایک کہانی ہی نہیں بلکہ ایک ایسی محبت دریافت کی تھی جو تخیل کی حدود سے تجاوز کر گئی تھی۔